हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी थिंकिंग है एंड क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है आपके टूवर्ड्स। सो गाइस, आप अपने पार्टनर का नाम लें, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। गाइस, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे। सो जितनी रेजोनेट करती है उतना अपने साथ रखिएगा। बाकी अपनी पर्टिकुलर पर्सनल सिचुएशन के लिए आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा। करंट फीलिंग्स क्या, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। ओके, बॉटम की एनर्जी है थ्री ऑफ वैंड्स। सो गाइज, आपके जो पार्टनर है ना, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सक्सेस देखते हैं वो इस रिश्ते में। उन्हें ऐसे लगता है कि आप के साथ वो काफ़ी कंपैटिबल हैं, आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका। समवेयर उनको लगता है कि इस कनेक्शन में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इसको आगे लेकर जाया जा सके, ऐसा पोटेंशियल वो देखते हैं इस रिश्ते में कि इसको आगे लेकर जाया जा सके। ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी पर्सनालिटी और अपनी पर्सनालिटी काफ़ी रेजोनेट होती है, यानी कि आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे की तरह हो सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर वो एग्रेसिव नेचर के हैं तो आप भी हो, अगर वो काम नेचर के हैं तो आप भी हो, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, हो सकता है ये नहीं तो कुछ और, लाइक 70-80% तक आप दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर गाइस देखो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़े डरपोक टाइप के हैं। जब बात आती है ना स्टैंड लेने की, या जहाँ पर आप कोई कमिटमेंट मांगते हो या उन्हें बोलते हो कि हाँ स्टैंड लो, या ज़रूरत होती है स्टैंड लेने की, तो कहीं ना कहीं पीठ दिखा के भाग जाते हैं। यानी कि ऑन ऑफ भी रहता होगा आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में कि जब आप अपने पार्टनर से या पर्सन से, मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से एनर्जी देख लेना, कि जब आप क्वेश्चन पुट करने स्टार्ट करते होगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आंसर करने की बजाय, आपकी पर्सन आपको आंसर देने की बजाय आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं या कर देते हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, आपसे दूरी बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड आपको ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है इनकी, जो एक भाग जाने वाला नेचर है ना, या पीठ दिखा देने वाला नेचर है ना, वो आपको कहीं ना कहीं इनका पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन कम हो गया है, या तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में ना आपको ऐसा लगता है कि होप्स नहीं बचे हैं, आप होपलेस होते जा रहे हो इस रिश्ते को लेकर। एंड समवेयर आपके जो पर्सन हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अभी जो आप उनसे आंसर मांग रहे हो, जो क्लैरिटी आप मांग रहे हो, वो क्लैरिटी शायद वो देने के लिए इस मोमेंट पर रेडी नहीं है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों से भाग रहे हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिजॉल्व करने की एनर्जी है, या थोड़े से आपके पर्सन होपलेस हैं इस कनेक्शन को लेकर। वो श्योर हैं इस कनेक्शन में, वो खुश हैं, हैप्पी हैं, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे लेकर जाने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं कि जिनके बारे में ये पर्सन सोचते हैं और सोचकर डर जाते हैं और पीछे भाग जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी और क्लैरिटी लेकर आते हैं सिचुएशन में।
सी पसंद बहुत करते हैं आपको, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी मानते हैं, मेल हो फीमेल हो जो भी हो। आपके लुक्स, आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा एक फिजिकल लेवल पर मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के हो, आप बहुत मेच्योर हो, ठीक है, चीज़ों को समझते हो एंड कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ सिचुएशंस को या चीज़ों को डील करते हो, ठीक है। आप का ऑरा ऐसा है ना कि आपकी पर्सनालिटी में ही बहुत सारी चीज़ें झलकती हैं, शो होती हैं, ठीक है। सी गाइस देखो, मैजिशियन की एनर्जी है तो इस कनेक्शन को आपके पर्सन आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस उनको वो रास्ता, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कैसे लेकर जाएं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को करनी पड़ सकती हैं या कुछ ऐसे स्टेप ले सकते हैं जिससे कि उनके अपने लोग हर्ट हो जाएं या कुछ ऐसे लोग हर्ट हो जाएं जिन्हें वो अपना मानते हैं या जो उनके बहुत क्लोज हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो डर है ना आपके पर्सन को कि मेरे अपने लोग या कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे, वो कहीं ना आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बट ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते में। अगर आप लोग मैरिड हो, किसी तरह के इश्यूज़ हैं, तो भी ये पर्सन उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। बट उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ अपने रिश्ते को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो दूसरे लोग बुरा मान जाएंगे, फैमिली के या जैसे भी जो भी लोग उनसे कनेक्टेड हैं उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें हर्ट होगा। बट फिर भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है कि ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आपने देखा होगा कि वो हमेशा सिचुएशन से भाग जाते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं, जिस वजह से इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, बहुत ऑन ऑफ हुआ है या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो या नाराज़ हो, या ये पर्सन आपकी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं या नाराज़ हैं। बट क्लैरिटी आती हुई मुझे इस रिश्ते में दिख रही है, एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक्शन आता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको थोड़ा सा चेस करेंगे, आपके पीछे आएंगे, भागेंगे, ठीक है। सी अगेन हेलमेट की एनर्जी है गाइस, ठीक है। कुछ ज़रूर ऐसी सिचुएशन है ना जो इस इंसान को होपलेस बनाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो डर है अंदर कि अगर मैं कोई स्टेप ले लूँगा, एक्शन ले लूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, कैसे लूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ किया है उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। जिस वजह से ये इंसान अपने मन की नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपनी फ्री विल के हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहा है, स्टेप नहीं ले पा रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गाइस इस रिश्ते में जो अभी आपको पता नहीं है। कुछ लोगों के केस में मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन पर किसी तरह के स्पेल्स वगैरह भी ट्राई किए जा रहे हैं, सो दैट आपके पार्टनर आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना शायद बहुत एक्सप्रेसिव नेचर के नहीं हैं, आपको नहीं बताते हैं, वो बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, बट आपको कह नहीं रहे हैं या ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिस चीज़ में वो स्टक हैं या वो पिस रहे हैं उसमें आप भी पिसो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो ये डिस्टेंस, दूरी आ गई है ना, इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं अपनी साइड से। बट बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने के बाद में भी जिस वे में वो चाहते हैं ये रिज़ल्ट मिले, उस वे में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उस वे में चीज़ें नहीं हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी हद तक निराश कर रही हैं, और इस वजह से हो सकता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हों या एग्जॉस्टेड फील कर रहे हों या काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हों, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़रूर फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, चीज़ें आगे देखते हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए पहले कुछ फ्यूचर कार्ड्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है चीज़ें आगे इम्प्रूव होने की। बट फ्यूचर कार्ड देखते हैं एक बार, सो क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। रीडिंग अभी तक गाइस आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, बट हम कार्ड्स लगाते हैं, अगर वो एनर्जी होगी तो फिर से आएगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, खुशखबरी है उनके लिए गाइस, हाई प्रिस्टेस। ओके, सेकंड गाइस, डोंट ओवरथिंक गाइस, द डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। सो गाइस सी, बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। तो कहीं ना कहीं देखो गाइस, ओवरऑल रिजल्ट तो यही रहने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। चीज़ें रिजॉल्व होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन फैमिली में आपको लेकर फ्यूचर में डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपके साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी प्लान कर सकते हैं, आगे एक स्टेप बढ़ने का सोच सकते हैं। अगर आप दोनों शादी में किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो उसकी तरफ एक स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे फ्यूचर में। ऑल्दो बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर में, साथ ही साथ इस पर्सन को भी आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। बहुत ओवर थिंक करोगे, आप भी अननेसेसरी ओवर थिंक करोगे, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर, अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर एंजाइटी जो है, जो आप अभी भी फेस करते होगे, वो फ्यूचर में भी बनी रहेगी कुछ वक्त तक। समवेयर देखो गाइज, मैं देख पा रही हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आने वाली है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने में। कहीं ना कहीं जिस वे में आपके पार्टनर ना एफर्ट्स पुट करेंगे, उस वे में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट काफ़ी स्लो मिलेगा, ठीक है। आप जिस वे में चाहोगे कि आज के आज मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे दें या जल्दी से कोई एक्शन ले लें, तो वैसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। एंड समवेयर गाइज देखो, मैं ये देख पा रही हूँ कि सिचुएशन हो सकता है कि अभी जो है उससे चीज़ें थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट हो जाएं, और ख़राब हो जाएं, और बुरी हो जाएं, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट कह सकते हैं यहाँ पर कि कम्युनिकेशन के बाद में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट करोगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, एंड आप दोनों क्या चाहते हो, इस पर जब डिस्कशन होगा, एक ओपनली कम्युनिकेशन होगा कि कोई भी उस कम्युनिकेशन से भागेगा नहीं, है ना। ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि ओपन कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी आप दोनों के बीच में। एंड गाइज देखो, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हो ना, तो भी ये कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ऑल्दो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं अभी, या फिर कुछ निगेटिव स्पेल्स या कुछ ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जिससे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक सेपरेशन रहे। आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ आपसे सीक्रेट्स रखें, या आप अपने पार्टनर से सीक्रेट्स रखो, या किस तरह के निगेटिव स्पेल्स या चीज़ें ट्राई करी जाएं, ठीक है। सो इट विल बी बेटर कि आप अपनी साइड से अपने रिश्ते को हील करने की कोशिश करो। आप हीलिंग्स वगैरह ले सकते हो इसके लिए, मुझसे या किसी से भी, ठीक है। अपने रिश्ते के लिए हीलिंग ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो हीलिंग। सो जिससे कि आपका रिश्ता एक स्टेबल सिचुएशन में रहे। जो भी जिस भी तरह के नेगेटिव अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों का एफर्ट ना आए, क्योंकि डेविल की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस के बाद में। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की नेगेटिविटी ज़रूर क्रिएट करी जा रही है, ताकि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ें, लड़ाई झगड़े बढ़ें, आप दोनों के बीच में नाराज़गी रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहें, एंड कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। बट ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ गाइज नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें खराब होने के बाद फिर से रिवाइव होंगी फ्यूचर में, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे डिस्टेंस में आकर वो रियलाइज़ होगा, आपके लिए जो उनके प्यार है, इमोशंस है, वो रियलाइज़ होगा। एंड वो रियलाइज़ होने के बाद में आपके पर्सन आपको वो प्यार, वो इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, एंड कहीं ना कहीं रिश्ते को यहाँ तक लेकर जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं टाइमलाइन क्या रहने वाली है चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आने की। इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आने की टाइमलाइन क्या है, या कमिटमेंट मिलने की, रिश्ते को आगे बढ़ने की, नेक्स्ट स्टेप ले जाने की टाइमलाइन क्या है। महादेव गाइड करिएगा। अपने अपने पार्टनर का नाम लो।
अभी के लिए गाइस आप ये सोचना ही बंद कर दो कि कब चीज़ें इंप्रूव होंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल भी मत सोचो इस बारे में। लेट गो, जितना लेट गो वाली एनर्जी में रहोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। सी थिंग्स विल अनफोल्ड एज दे आर मेंट टू। जैसे मैंने अभी बताया कि जितना आप लेट गो की एनर्जी में रहोगे उतनी जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी। चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगी, एक एक करके चीज़ें आपके साथ में होंगी। बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें अपने हिसाब से होंगी, यानी कि डिवाइन टाइम में होंगी। डोंट फोर्स थिंग। जितना आप रश करोगे, जल्दबाजी करोगे, कोई भी हमें टाइम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिला है, दैट मीन्स जितना आप रश करोगे, जल्दबाजी करोगे कि आज ही हो जाए मेरा चीज़ें रिजॉल्व, मेरे रिश्ते में सारी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं, इम्प्रूव नहीं होंगी और हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज बढ़ जाएं। सो जस्ट डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, अपने आप पर काम करो, सेल्फ लव पर फोकस करो। आपके पार्टनर या आपके पर्सन की साइड से कम्युनिकेशन आ रहा है या बातें हो रही हैं तो आप करो, नहीं हो रही हैं तो आप उन्हें चेज़ मत करो। डोंट चेज हिम। अपने आप पर काम करो। जितना आप अपने आप पर काम करोगे वो उतना आपके पीछे भाग कर आएंगे। जितना आप चीज़ों को फोर्स करोगे, रश करोगे, उतनी चीज़ें आपकी डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। सो इट्स द गाइडेंस। टाइम लाइन में ही कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको गाइडेंस भी दे दी है कि आप एक लेट गो की एनर्जी में रहो, डिटैच्ड रहो, अपने आप पर काम करो। ये टाइम ऐसा है कि आपको अपने आप पर काम करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को हम यहीं पर करते हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।